पक्षियों के बोली में है कि कोई संकट आने वाला है, कोई भय आने वाला है। लेकिन ये देखिए इधर से मृग जो है झुंड के झुंड हम सबको दाहिने रख करके जा रहे हैं। इससे पता चलता है संकट आएगा लेकिन टल जाएगा, फिर सुबह ही शुभ हो जाएगा। इतने में आदि समाप्त होती है। भगवान परशुराम सामने से परशु लेकर के अपना जो है फरसा लेकर के सामने से भगवान परशुराम आ रहे हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जब बारात विदा हो गई जनकपुर से तब वो आते हैं और दशरथ जी और वशिष्ठ जी आगे खड़े हैं चारों दुल्हा को लेकर के। और दशरथ जी कहते हैं कि अरे भगवान परशुराम आप कहां से आ गए? आपने तो इंद्र से कहा था कि मैं अब इस पृथ्वी पे नहीं रहूंगा, मैं महेंद्र पर्वत पे जाकर बस जाऊंगा। तो और आपने तो यह निश्चय कर लिया था इंद्र के सामने कि मैं अब क्षत्रियों से कोई युद्ध नहीं करूंगा। आज आप कहां से आ गए हमारे बच्चों के जीवन पर संकट डालने के लिए? परशुराम जी दशरथ जी की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, सीधे राम के पास जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद नहीं है, जबकि रामचरितमानस में है। तो सीधे राम के पास जाते हैं, राम से कहते हैं कि राम मैंने सुना है कि तुमने शिव धनुष तोड़ दिया है, और शिव धनुष वो धनुष है जो देवताओं ने, भगवान शिव ने, देवताओं ने विश्वकर्मा से बनवा करके भगवान शिव को दिया था। और दक्ष यज्ञ में उन्होंने विध्वंस किया था यज्ञ को, और फिर देवताओं के कहने पे, देवताओं के वंदना पे, फिर वो देवताओं से प्रसन्न होकर के वो धनुष देवताओं को दे दिया। और उसी समय दो धनुष बना था, एक वैष्णव धनुष बना था, और वैष्णव धनुष विष्णु जी को दिया गया था, विश्वकर्मा ने ही बनाया था। और वो वैष्णव धनुष मेरे पूर्वजों को दिया गया था। तो वो ये धनुष देखो मेरे हाथ में, अगर तुम राम हो तो ये इस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ, अन्यथा अगर तुमने प्रत्यंचा चढ़ा दिया तो मैं तुम्हें युद्ध करने का अवसर दूंगा। अब दशरथ जी कांप रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में कि दशरथ जी थर-थर कांप रहे हैं कि मेरे बच्चों के साथ कोई अशुभ ना हो। अब ये देख करके श्री राम क्रोधित हो जाते हैं, और श्री राम आगे बढ़ करके और कहते हैं, परशुराम जी को श्री रामचंद्र जी ने राम कह के संबोधित किया। कहा कि हे राम, आप इस तरीके से धनुष लेकर के मेरे इस शुभ कार्य में आए हैं, फिर भी मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत इसलिए भी करता हूं कि आप विश्वामित्र जी के रिश्तेदार हैं, आप विश्वामित्र जी के रिश्ते में आते हैं, इसलिए भी मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन जो वचन आप बोल रहे हैं, जिस आक्रोश में बोल रहे हैं, ये